श्री गुरु चरणन नमन करूं, कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी कृपा प्रताप से पूर्ण हो सब काम। गुरुमूर्ति के ध्यान से कटे कोटि अपराध। धारे हृदय ऋषिमुनि साधुन प्रीति अगाध। धारे हृदय ऋषिमुनि साधुन प्रीति अगाध। प्यारे सज्जनों, महापुरुष जपुजी साहिब की पहली पौड़ी में वर्णन आता है। सोचे सोच न होवई, जे सोची लखवार। अर्थात इंसान चाहे लाख बार सोच विचार कर ले तो भी ये आवश्यक नहीं है कि वह अपने ख्यालों के अनुसार सद्गुरु का भेद पा सके। जीव की इतनी पहुँच नहीं है कि वो परम पुरुष अगम अगोचर दाता दयाल जी की अपने मन और बुद्धि से था पा सके। यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि मन की निर्मलता से हो सकती है, इसके बिना असंभव है। पुनः फरमाया है, चूपै चूप न होवई, जे लाई रहा लिवतार। अर्थात कोई भी मनुष्य वाह तौर से कितनी भी चुप्पी साध ले और निरंतर साधना में लीन रहे तो भी उसके संकल्प विकल्प कभी शांत नहीं हो सकते। चित्त वृत्तियों को संयमित कर लेने पर भी उसका मन भटकता ही रहता है। भूखिया भूख न उतरी, जे बना पुरिया भार। अर्थात इस जीव की तृष्णा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, चाहे उसे सृष्टि के सारे वैभव प्राप्त हो जाए। स्मरण रहे कि धन बढ़ने से कभी संतोष नहीं बढ़ता और संतोष के बिना कभी भी चित्त की शांति नहीं हो सकती। साहस सियाड़पा लख होई ता इक न चले नाले। अर्थात मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा चाहे असंख्य तर्क व विश्लेषण करने की योग्यता रखता हो, लेकिन ये भी परमात्मा की राह में सहाय नहीं बनती। गुरु साहिब जी शांति व अमर सुख को पाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए आगे वर्णन करते हैं कि वह सच आरा होइए, कि वह कूड़े टूटे पाल। अर्थात संसारी जीव फिर कैसे सच में समा सकता है? झूठ का पर्दाफाश कैसे संभव है? अज्ञानता के पर्दे कैसे हटेंगे? श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी फरमाते हैं, हुकुम रजाई चलना, नानक लिखिया नाले। अर्थात मालिक की रजा में राजी रहने से, भाड़े को मीठा मानने से इस जीव के सभी बंधन कट जाएंगे और जीव शाश्वत सुख को प्राप्त होगा। नानक हुक्म जे बुझे, ता हूँ में कहे न कोई। जो मालिक के हुक्म को शीश पर धारण कर लेता है वो कभी भी अहंकार युक्त वाणी नहीं बोलता। सद्गुरु की आज्ञा मौज में चलने वाले अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और करता धरता मालिक को मानकर कभी भी मैं मेरी में नहीं पड़ते। सभी प्रकृति के तत्व मालिक के हुक्म के अंदर हैं, इसीलिए हुक्म मानने वाले के आगे सभी शक्तियाँ, सभी पदार्थ हाथ जोड़े प्रस्तुत रहते हैं। गुरुवाणी में महापुरुष फरमाते हैं, जिस मन बसे सुहोत निहालू, ताके निकट न आवत कालू। जिसके मन में परमेश्वर का वास हो जाता है वो सदा शाद रहता है, काल उसके निकट नहीं आ सकता। जिस प्रकार बिस्कुट के पैकेट का ऊपरी चिकना कागज़ बिस्कुट को पानी और हवाओं से बचाता है,
और उसे खराब नहीं होने देता, वैसे ही मन के ऊपर अगर हुक्म की चिकनाहट है तो उस पर भव जल प्रभाव नहीं डाल सकता। जैसे कोई एयर कंडीशन कक्ष में बैठा हो तो बाहर की गर्म हवा उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती, ऐसे ही हुक्म के अंदर रहने वाले सदैव शांत व आनंद में स्थिर रहते हैं। कितिया दुख भूख सदमार, यह भी दात न तेरी दातार। वो सभी दुख तकलीफ़ों भूखमरी इत्यादि को भी दातार की दात समझता है। जो तुधु भावे साई भली कर, उसकी सुरति हमेशा भाड़े में लीन रहती है, फिर उसे दुख का आभास भला कैसे हो सकता है। उसे पूर्ण विश्वास है कि जो भी हो रहा है वो हुक्म के अंदर ही हो रहा है, हुक्म के अनुसार ही हो रहा है। हुक्म बिना झूले नहीं पाता, अर्थात हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और हुक्म चलाने वाला पूरा न्यायकारी और सत्य स्वरूप है। ईश्वर जो भी करेगा उसमें अवश्य ही भलाई निहित होगी, इसीलिए वह दुख को भी सुखपूर्वक मानकर सदैव प्रसन्नचित्त रहता है और अंत में परम धाम को प्रस्थान करता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ये दृष्टांत प्रस्तुत है। एक बार एक राजा की आम काटते समय हाथ की एक उंगली कट गई। सभी उपस्थित दरबारी जन बहुत अफसोस प्रकट करने लगे। तभी राजा का एक वजीर वहाँ आया और कहने लगा, राजन आप परेशान न हो, इसमें अवश्य ही कोई न कोई आपकी भलाई होगी। राजा पहले से ही दर्द से छटपटा रहा था, ऊपर से वजीर द्वारा ऐसा सुन करके आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर के वजीर को कारावास में डाल दिया। वजीर इसमें भी अपनी भलाई जानकर बड़ी प्रसन्नता से कारावास में चला गया। दूसरे दिन राजा शिकार पर गया। एक हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते वो अपने साथियों से बिछुड़ गया और फिर जंगल में भटक गया, जहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठा ही था कि कुछ भीलों ने आकर के उसे घेर लिया और उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। वहाँ एक विशेष प्रकार की पूजा के लिए उन्हें किसी मनुष्य की बलि चढ़ानी थी। राजा को जब इस बात का पता चला तो बहुत घबराया और मन ही मन अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगा। प्रातः होते ही उसे जब बलि चढ़ाने के लिए वेदी पर ले गए तो अकस्मात ही पुजारी की दृष्टि राजा की कटी हुई उंगली पड़ी। उसने तुरंत ही राजा की गर्दन से तलवार हटा दी, क्योंकि अंग भंग वाले व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। ये सब कौतुक देखकर राजा दंग रह गया। उसे वजीर की कही बात याद आ गई कि उंगली कटने में ही अवश्य आपकी कोई भलाई होगी। राजा को बहुत खेद हुआ। उसने भगवान पर आस्था रखने वाले ऐसे भले वजीर को अकारण ही कारावास में बंद कर दिया। राजा वहाँ से सीधा वजीर के पास गया। वह सारा वृत्तांत सुनाकर क्षमा याचना करने लगा। उसने वजीर से पूछा कि आप कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, फिर मैंने जो आपको कारावास में डाला इसमें भला आपकी क्या भलाई थी? वजीर ने उत्तर दिया, महाराज शिकार के समय मैं हमेशा ही आपके साथ होता हूँ। अगर उस दिन भी मैं आपके साथ होता तो अवश्य ही मुझे बलि की भेंट चढ़ा दिया जाता। तो आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हो कि प्रभु ने मुझे कारावास में रख करके मेरा जीवन बचाया। ये भलाई नहीं तो और क्या है? वजीर से ऐसा उत्तर सुनकर राजा नतमस्तक हो गया। प्रभु के हुक्म को सत्य मान कर चलने वाला सदैव सुखी रहता है।
अब राजा भी वजीर के साथ सत्संग में जाने लगा। सद्गुरु से नाम का उपदेश लेकर के, उनके दर की सेवा करके, आज्ञा में रह करके, अंतःकरण की शुद्धि करके, मालिक की रजा में राजी रह करके उस राजा ने अपना जीवन सफल कर लिया।